करल फैमिली ने अपने वहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाना था जिसके लिए ट्रांसफार्मर था, वो आ रहा था सुखेरा फैमिली की ज़मीन पे। ओके। वहाँ पर पहली दफ़ा इनका आपस में झगड़ा शुरू होता है और वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन पे नहीं लगेगा। वहाँ से मामला चलते-चलते जो सर ये कितने अरसे पहले की बात है कि मतलब ये ये सिर्फ थोड़े अरसे में इतना 2 मामला से हो गया? 2 से तकरीबन 2 साल के जो है ना 2 ये साल, यहाँ। ओहो! और वहाँ पर इसी झगड़े पर जो है ना इमरान जो इन मकतूलीन का भाई है, मैं इन मकतूलीन की भी अभी आपको हिस्ट्री बताऊँगा। ये सुखेरा फैमिली का इमरान? जी हाँ, ओके। इन मकतूलीन का जो भाई है इमरान, उसने हक नवाज़ और सखावत को कत्ल का उस पे इल्ज़ाम था कि इसने इनको कत्ल किया। ठीक है, ये और हक फिर नवाज़ और उसके बाद सखावत उनके खरल के? 2 साल से मफरूर है ये और इसका एक और भाई भी है। अच्छा, इमरान सुखेरा के? हाँ जी, उस पे उनकी फैमिली का, ये सुखेरा फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि 40 लोगों ने करल फैमिली के हमला कर दिया इनके ऊपर। 40 लोगों हाँ ने? जी। मतलब ये तो पूरा फ़िल्मी सीन लग रहा है बिल्कुल, सर। हमला कर दिया और इमरान ने अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर वो गोली चलाई जिसमें ये सखावत ओके, इनके घर पे हमला किया था? जहाँ जी हाँ, पे जी, इमरान बिल्कुल, हाँ इमरान ने फिर वो जी, बिल्कुल उनकी फैमिली के बिल्कुल। ओके, ओके। हक नवाज़ और जो हक नवाज़ वो है जो करल फैमिली का सरबराह है, अच्छा। ये मारे गए। और फिर उसके बाद जनाब ये अपने बचाव में उनका ये कहना था, इमरान उस वक़्त से मफरूर है। अब ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी भी बेसिकली होती है कि जब पुलिस सर एक छोटी सी बात मैं समझना भी चाहता हूँ ना, आप बता रहे हैं क्योंकि ये बड़ी उलझी हुई गुत्थी है मुझे, वो इसीलिए आपके साथ बैठा हूँ इस मामले को समझने की। इमरान ने जब सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, कानून भी ये कहता है कि जब अपनी हिफाजत के लिए गोली चलाते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई मकसद उसकी तरफ से सहूलत मिल जाती है कानून की तरफ, फिर ये क्यों फरार नहीं, हुआ? देखिए इसके यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए असल चीज़ ये है कि कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करें, कानून के सामने पेश हों। आप मफरूर होकर अपना केस वैसे ही ख़त्म कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। तो अगर वो पेश होता, वो आर्गूमेंट्स करता, वो इस तरह की बात बताता कि भाई ये लोगों ने हमला किया था जिस वजह से मैंने सेल्फ डिफेंस, हो सकता है अदालत से बरी हो जाता। देखिए ये फैसला मालूमात की कमी भी हो सकती है। ये फैसले करने मेरा आपका या किसी खानदान का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है कि जिसने जुर्म किया, इवन पुलिस का भी काम नहीं है। बिलाशुबा। अच्छा, अब यहाँ पर जो सखावत और जो है इसके हक नवाज, ये दोनों मैं बताया रिश्तेदार थे। जी, जी। और फिर इस मकतूलीन को जो है वो, इसके अलावा जो बंदे मारे गए हैं, जो उस्मान वगैरह, बिलाल, उस्मान वगैरह, ये उनके ख़ानदान के मुताबिक पिछले 85 दिन से पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में थे। 85 दिन से? और 3 दिन पहले उनका जो है वो रिमांड लिया गया था। अच्छा, अब पता ये लगा है कि बिलाल जो है, जब पुलिस वालों ने, अफसरों ने खींचा ना कि भाई अब आपने हर हालत में इमरान को गिरफ्तार करना है जो मफरूर है, और इमरान के साथ एक और बंदा उसके साथ मफरूर था, तो उन्होंने वो जैसे होता है ना फैमिली के लोगों को उठाए, प्रेशर डाले, ये वो आमतौर पुलिस का यही तरीका कार है। बिलाल को उठाया जो इमरान का भाई था। बिलाल लाहौर में एक वो फल फ्रूट की कोई आड़त का काम करता था, यहाँ पर सब्ज़ाजार में, सब्ज़ाजार का वो रह रहा था वहाँ, मतलब उसका बहुत काम होता था कि वहाँ आना जाना उसका हो। जबकि एक भाई इनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था अपनी बेल के लिए। अच्छा। बेल अप्लाई करने, उसको उधर से उठाया गया, फिर उसके बाद उठा के इनका रिमांड, यानी कि पहले गैर कानूनी हिरासत में रखा, फिर 2 जनवरी को इनको पेश करके इनका 7 जनवरी तक रिमांड था। उस दौरान ये वाक़या जो है वो हो गया उस था। दौरान ये वाक़या हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर मामला ये आ जाता है इस कत्ल के बाद, जो सबसे खौफनाक चीज़ है एजाज साहब, आपको पता है लाहौर में भी ये ख़ानदानी दुश्मनियों के, ये फीफी बट का हाल है, ट्रकों वालों का हाल है। सर एक तवील अरसे दोनों तरफ से क्यों नहीं गिरफ्तारियाँ देते? अब वो शायद इसी डर से गिरफ्तारियाँ नहीं देते कि भाई हम जाके थाने में सरेंडर करें, बाद में हमें उनके बंदे आके मुखालिफ ग्रुप के मार के चले जाए। बिल्कुल, यानी ये एक गलत रीता है। अगर वो थाने में थे, जाके गए तो ये तो वाकई उस चीज़ की हौसला शिकनी है। जी बिल्कुल, देखे ना, अब इनके अंदर भी फिर दूसरी पुलिस की कोताही कहाँ आती है, जहाँ पर इमरान पर इल्ज़ाम था कि उसने जो है वो कत्ल किया था उनके, ये अपना खरल फैमिली के हक नवाज वगैरह को। इमरान के एक दोस्त था इमरान का, शेर अली बलोच। अच्छा। खरल फैमिली ने उसको कत्ल कर दिया। उसके दोस्त को भी मार दिया? हाँ जी, उसके इमरान के दोस्त को मार दिया। इमरान तो मेरा पता नहीं बता रहा होगा ना कि कहाँ है कहाँ नहीं मार दिया। अब जब इमरान का दोस्त बरा तो उसके बाद इमरान ने फिर, ये बड़ी इतलात, ये कन्फर्म चीज़ है कि वहाँ पर उसने फील्डिंग लगाई इनकी, फिर दोबारा खरल फैमिली की, और वहाँ पर बड़े बाज़ार में फायरिंग करके उसने जो है वो इसके जो रब नवाज़ फैमिली के जो लोग हैं, 2 बेटे थे इसमें रब नवाज़ के, और उसमें एक का नाम हक नवाज़ था, जो इनको उसने कत्ल कर दिया। समझ आ गई? एक 2 दोस्त और फिर 3 कत्ल इमरान ने फिर कर दिए। अच्छा, उसके बाद इमरान ने भी 3 कत्ल कर दिया, मतलब ये टोटल मिला के अब तक 7 कत्ल हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, अब वो जो FIR एक दूसरे के ऊपर होती है ना, वो आपको पता है, फिर इनके ऊपर भी FIR थी, इमरान पे भी FIR थी। नासिर, उस्मान, बिलाल, ये वो लोग हैं जिनको थाने की हवालात के अंदर कत्ल किया गया था। और बिलाल जो है ना, मैंने आपको बताया कि इनमें सबसे बड़ा था, और फिर उनका ताल्लुक भी कोई नहीं था। बिलाल ने 2 शादियाँ की हुई थी, लाहौर में ही ज़्यादा वो रहता था, वही जैसे मैंने बताया आड़त वगैरह का काम, उसका सिस्टम जो है ना वो चल रहा था। और फिर
वो जाता था, कुछ दिन रहता था और वापस आ जाता था। वैसे ज़्यादातर वो अपने गाँव शाँव नहीं जाता था, क्योंकि ये तीनों भाई जो है ना, इनमें से जो एक सबसे छोटा 18 साल का है, वो इस लड़ाई झगड़े के, ख़ानदानी दुश्मनी के, वो इसको रखना ही नहीं चाहते थे। वो अपने बड़ों को भी कई दफ़ा कह चुके थे ख़त्म करो, लेकिन इनमें जो इमरान है, जो असल जो अभी भी मफरूर है, जो अभी भी मफरूर है, वो कहते हैं ना, वो जो ख़ानदान में को अथरा किस्म का होता है, ये था। इसने वो अपने दोस्त की, बलोच की कत्ल का भी बदला लिया, फिर 3 बंदे उनके मार दिए, और फिर बारियां लगती रही, न्यूंदरे पंजाबी में कहते हैं, न्यूंदरा डालना। अब इन्होंने डाल दिया, 3 बंदों का जो है उन्होंने न्यूंदरा डाल दिया। और फिर यहाँ पर ये जो सखेरा फैमिली का जो मरकजी बंदा है ना, वो है इमरान है। अच्छा। अगर पुलिस 2 साल पहले उसको पकड़ लेती तो यकीन करेंगे कि ये ना वो 3 कत्ल खरल फैमिली के होते, ना ये लड़के मारे जाते, ये बिलाल वगैरह। सर ये हम तो देख चुके हैं, अगर पुलिस गिरफ्तार करने पे आए तो क्या बड़े से बड़ा सियासतदान और क्या बड़े से बड़ा वो शाह हशम रखने वाली शख्सियत उसको पकड़ ही लेती है। हाँ, लेकिन अगर पकड़ना चाहे तो बिल्कुल। असल तो फिर वही है कि पुलिस पकड़ना चाहे तो, पता नहीं, फिर वही बात में जो स्टार्ट में मैंने की है कि पुलिस की क्या मसरूफियात हैं। पुलिस को जिस काम के लिए बनाया गया था, शायद मुझे लगता है वो मकसद ही ख़त्म हो गया है पुलिस का, कि दुश्मनियाँ जो है वो ख़ानदानी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो इस सारे वाक़े में यहाँ सुखेरा बरादरी फायरिंग करती नजर आ रही है, यहाँ खरल बरादरी जाके हमला करती हुई नजर आ रही है। इसमें मुझे पुलिस तो सिर्फ इतना सा उसका किरदार नजर आया है कि पुलिस आती है घरों में, एक फ्रीक को गिरफ्तार करने के लिए उसके घरों में, रिश्तेदारों के घरों पे छापे मारती है, उनसे पूछगछ करती है और चली जाती है। इसके अलावा कोई एक्शन तो पुलिस ने लिया नहीं। कोई स्ट्रेटजी पुलिस की क्या है, किस तरह से बनाई जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। ये देख रहे हैं पुलिस के मसले मसाइल ही लग रहा है हो रहे हैं, पुलिस का जो असल काम है उसकी तरफ पुलिस का फोकस ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ कि जो जब इनकी हमला हुआ है, इससे 3 दिन पहले इनकी इन्होंने गिरफ्तारी डाली थी बिलाल वगैरह की। और फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि इनमें से एक भाई जो है ना, उसकी उम्र थोड़ी थी, बाकी जो है वो शादीशुदा थे। अच्छा, बाल बच्चे वाले? हाँ, बाल बच्चे वाले थे। और मकतूलीन के मामू भी जो है ना, वो फिर भी सुलह के उस पे थे कि नहीं यार, ये खानदानी दुश्मनी है, कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी। लेकिन इमरान अभी तक मफरूर है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एजाज साहब, जब तक इमरान गिरफ़्तार नहीं होता, मैं आपको बताऊं कुछ भी दोबारा हो सकता है। देखिए, इमरान फिर वही बात के अभी तक पुलिस की हिरासत में, मतलब ये वो बदला लेने के चक्कर में रहेगा। अगर ये अब खरल की तरफ से कोई दोबारा कार्रवाई की जाती, उन्होंने कार्रवाई कर दी, सुखेरों के 3 बंदे हवालात में मार दिए, ठीक है, चौथा भी आपने बताया कि वो भी हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गया। नहीं है। अच्छा, वो है, चलो अल्लाह उसको सलामत रखे। देखिए, ये दुश्मनी जो है ना खानदानी, इमरान जब तक मेन बंदा है। अच्छा, फिर एक और चीज़ हमारी पुलिस की जो है बदकिस्मती हमारी, कि अब मैंने आपको ये सारी बताई है कि ये खरल फैमिली, सुखेरा फैमिली, इमरान सुखेरा ने जो बंदे मारे, सारा कुछ हीरो बना देते हैं फ़ौरन। मतलब मुलजिम को जिसने जुर्म किया है वो उसी को हीरो बना देते हैं अवाम के सामने, अवाम की नज़रों में। फैसल जट आपकी बरादरी का ही था, वो गुजरात के अंदर कत्ल मनशियात बेचता था। मौला जट भी हमारी बरादरी का ही था, वो मनशियात बेचता था, ठीक है। अच्छा, मैं अब देख रहा हूँ कि जी टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बड़ा जी फैसल जट के ऊपर चल रहा है कि जी वो बड़ा असल जटों का हीरो है, उसकी एक ऑडियो चल रही है कि मैं नस गया था जट नहीं, इस तरह की चीज़ें। यार, ये हमारी पुलिस खुद जो है ना, वो असल विलन को हीरो बना देती है। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो अब हमारी पुलिस के लिए बड़ा ये सवालिया निशान है, इमरान ताहाल मफरूर है, वो बाहर आता है, वो दुश्मन तो ग्रुप जो खरल फैमिली को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जो पुलिस वाले हैं बीच में, देखिए, ये क्या आपको लगता है कि ये पुलिस वालों को बिल्कुल इसके बारे में इल्म नहीं था? तो मेरा नहीं, इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा कि हो सकता है कोई बीच में से पुलिस वालों ने उनको सब दियो कि भाई वो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ तुम ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी इंक्वायरी होगी तो फिर पता लगेगी। लेकिन सर, अब सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि इनकी दुश्मनी थी खरलों की और सुखेरों की, आपस में एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है, जहाँ से मैंने इस बातचीत का, इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, कि हैरत अंगेज बात यह है कि थाने के अंदर आके हवालात में और जेर हिरासत अफराद को, जिनके ऊपर जिस्मानी रिमांड पर जिनको रखा गया था, उनके ऊपर फायरिंग की गई और मुलजमान फिर वहां से आराम से टहलते हुए चले भी गए। मैं एक तंजनीय लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर, सीसीटीवी फुटेज भी आपने शुरू में जिक्र किया कि दिखाया गया किस तरह से वो दीवार प्लान किया है, किस तरह से आए। पुलिस का क्या हुआ सर? अच्छा, जो वहां पे ड्यूटी पर मौजूद थे, उनका क्या बना सर? उनको बस हलवे शलवे खा रहे हैं? ये जो 6 लोग, ये 3 लोग जो मारे गए हैं, ये बिलाल वगैरह, इनके कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है पुलिस की मुद्दत में। अच्छा, हालांकि वो खानदान के किसी बंदे की मुद्दत में होना चाहिए। पुलिस की मुद्दत में होता है, अदालत में गवाही नहीं मांगती। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब मैं जैसे आपको स्टार्ट में बात की कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, उसको कस्टडी दी अदालत ने थाने में, तो जब थाने में तशद्दुद का मुकदमा पुलिस वालों पे दर्ज हो सकता है, तो ये तो कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं इस पे दर्ज हो सकता है? तो ये बहुत बड़ी कोताही है सर। ये तो अब तक बेल्टें उतर जानी चाहिए और इनको पाबंदी सलासल होना चाहिए, ताकि वो मकसद। अब आप देखें कि हमारे जो इस वक्त आईजी पंजाब हैं उस्मान अनवर साहब, बड़े डिसेंट और बड़े वो FIA में भी रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका एक वो इन्वेस्टिगेशन का ज़बरदस्त तरीका एक वो है। लेकिन
नीचे जो लोग चल रहे हैं वो आईजी तक तो चीज़ पहुंचेगी तो पहुंचेगी ना। असल तो बदनामी का बायस जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए इस तरह के लोग बनते हैं। बिल्कुल सही। खैर बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने सारी सूरत हाल का हमें बेहतरीन तज्जिया किया, बेहतरीन सूरत हाल का मंजर कशी की, उसको समझाया कि असल मामला क्या था। नाजरीन, 3 भाई कत्ल हो गए और रिश्तेदार कत्ल हो गए, दोस्त कत्ल हो गए, दोनों तरफों से लाशें गिरी हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन यहाँ पे सवाल तलब बात यह कि हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, क्योंकि असल किरदार पुलिस ने करना है, उसने बीच में सालसी भी करनी है, इन दोनों को पकड़ना भी है, फिर अदालत के रूबरू पेश करना है। अदालत ने जो भी फैसला करना है अदालत हकायक देखेगी और खुद फैसला कर लेगी। आप, मैं या पुलिस फैसला करने वाली नहीं। जैसे शादाब साहब ने भी कहा, पुलिस का जो किरदार, अगर पुलिस अपना वो किरदार ही निभा दे तो यकीन करें जराइम और मुजरिम बहुत हद तक वैसे ही खामोश होकर बैठ जाएंगे और मामला सुधार की तरफ चले जाएंगे।